कार्रवाई नहीं हुई जिसको लेकर आप लोगों ने हुंकार भरा था, अब क्या होगा? कल से तो लोगों का आना भी कम हो जाएगा यहाँ पर। जैसा कि आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आगे का हमारा क्या प्लान है, हमने 30 तारीख तक का समय दिया था सबको। आज 30 तारीख है, आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई न्याय होते हुए दिख रहा है। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है, सब लोग मिलके जितने संगठन के पदाधिकारी आप देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। सारे पदाधिकारियों ने मिलके फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश, पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। आपने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया था, मानसून सत्र आने वाला है बिहार विधानसभा का, क्या स्ट्रेटजी आप लोग किस तरीके से सदन में? जी देखिए, हम लोगों का था कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टियों के पदाधिकारियों के डिस्कस में बात हुई कि हम लोग अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाएं और अपना प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो हम लोग अपना ज्ञापन, अपना दुखड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं। पंकज जी, यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आकर के पुलिस प्रशासन को सरेआम गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का तरीका पूरा संवैधानिक है। हम लोग संविधान के रास्ते पर चलते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे, अपने लिए न्याय मांगेंगे। हम लोग इस तरह के किसी भी तरीके को न सपोर्ट करते हैं, न हमारे लोग इस तरह के काम करते हैं। कोई बाहरी लोग इस आंदोलन की दिशा को भटकाने के लिए अलग अलग टाइप के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस आंदोलन को दिशा भ्रमित किया जा सके। आप लोगों के महापंचायत बुलाने के बाद 5 जुलाई को कुशवाहा महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। क्या लगता है जातीय विद्वेष इस घटना के बाद फैल रहा है या फिर लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्घटना हुई है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई सारी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपना राजनीतिक कार्यक्रम और महापंचायतें और लोगों को बुलाना जातिगत करते रहती है, उसी तरह बाकी सारी भी होगी। हम लोग तो अपने दुख में हैं और अपने दुख का निदान चाहते हैं। ठीक। आप लोगों ने कोई मोर्चा का नाम दिया, चूंकि आज से आप लोग संयमित रूप से पूरा बंद के चलेंगे, दिल्ली तक जाना है जी। मोर्चा आप लोगों ने कार्यकारिणी के बारे में विस्तार से बता देंगे जी। इसमें 18 कमेटियाँ बनी है अलग अलग, लेकिन अभी 17 कमेटियाँ सस्पेंड है, जब तक एक कमेटी का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है न्याय को पाना। इस न्याय वाली कमेटी के अध्यक्ष भैया हैं, इनमें 21 वकीलों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं संयोजक हूं और उप संयोजक के रूप में भरत जी के पिताजी श्री काशीनाथ तिवारी जी कोई उप संयोजक, सारी कमेटियों का उप संयोजक इनको बनाया गया है, संयोजक हमको बनाया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया 18 कमेटियाँ, लेकिन 17 कमेटियाँ अभी सस्पेंड हैं। जब हम लोग न्याय पा लेंगे तो बाकी भरत के सपने कैसे पूरे हों, भरत जवनिया के बारे में क्या कर रहे थे, भरत के क्या विचार हैं, उन सारी बातों पर हम आगे आएंगे और अलग अलग भरत के प्रतीक के रूप में मान के भरत की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आगे काम करेंगे। इस मोर्चे का कोई नाम भी आप लोगों ने दिया है? जी। क्या नाम? इस मोर्चे का नाम है वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा। ठीक है भैया, सर कुछ बोलेंगे? एक